Hello students, welcome back at my YouTube channel Maths with Aman Mangal Sangriya। क्लास 11th चैप्टर हमारा चल रहा है नाइन्थ चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो आप देख चुके हो। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक के वीडियो अवश्य देखें। इसके बाद पार्ट नंबर 5 आज शुरू करने जा रहे हैं। अनुक्रम और श्रेणी में समांतर श्रेणी हम कर चुके हैं। समांतर श्रेणी के बारे में आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके थे। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल समांतर श्रेणी की तरह है। समांतर श्रेणी में क्या है? समांतर श्रेणी जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? समांतर श्रेणी थी। समांतर श्रेणी एपी श्रेणी या श्रेणी एक ही बात है। श्रेणी लिखो या श्रेणी लिखें। इनमें क्या 3 का अंतर है। 6 - 3, 9 - 6, 12 - 9, 15 - 12, सभी में 3 का डिफरेंस है। समान अंतर श्रेणी। गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी क्या है? अब हम बात कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर हर बार गुना हो रहा है। देखो इसको एग्जांपल से 2, 4, 8, 16, 32, 64। 2 को 2 से गुना किया, 4 को फिर 2 से गुना किया। यहां हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं 2 से। फिर हमने क्या किया है? 2 से गुना। फिर हमने क्या किया है? 2 से गुना। फिर हमने क्या किया है? 2 से गुना। 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64। हर बार हम 2 से गुना करते हुए जा रहे हैं। ये है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एग्जांपल देखो इसका 5, 15, 75, 225, 675। देखो यहां पर क्या है? यहां हमने इसको गुना किया है कितने से? 3 से। यहां फिर हमने गुना किया है 3 से, फिर गुना किया है 3 से, फिर हमने गुना किया इसको 3 से। हर बार 3 से गुना करते जा रहे हैं। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ये भी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। तो क्या परिभाषा है इसकी? यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद का पहले वाले पद से अनुपात एक अचर राशि हो। प्रत्येक पद का पहले वाले पद से अनुपात लेना है। जैसे 4/2, 2 आ रहा है, 8/4, ये भी 2 है, 16/8, 2, 32/16, 2। प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात एक समान राशि हो, एक अचर राशि हो, तो वह कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। आगे बात समझ में, इन सभी में 2 का अंतर है, 2 का अनुपात आ रहा है। ये हमारी बनाई गुणोत्तर श्रेणी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस अनुपात को हम क्या कहेंगे? सारव अनुपात, कॉमन रेशो। परिभाषा देखते हैं इसकी गुणोत्तर श्रेणी की। परिभाषा, डेफिनेशन। यदि किसी अनुक्रम में, अनुक्रम क्या है? ये हम पार्ट 1, इसका जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, वो पार्ट 1 में देखना अनुक्रम क्या है। पार्ट 1 में हम अनुक्रम की डेफिनेशन देख चुके हैं। यदि किसी अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद के साथ पूर्व पद से अनुपात, पूर्व पद से अनुपात एक अचर राशि, अचर राशि हो या एक समान राशि हो, तो वह अनुक्रम क्या कहलाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। वह अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीपीसी, जीपीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो यह हमारी परिभाषा है, प्रत्येक पद का पूर्व पद से अनुपात एक अचर राशि हो तो वह अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। अब देखो आगे इसमें उस अनुपात को क्या कहेंगे, अचर अनुपात को, अचर अनुपात को श्रेणी का जीपी का, जीपी का सारम अनुपात कहते हैं। अचर अनुपात या सारम अनुपात कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से लिखते हैं, आर से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। इस उदाहरण में, इस उदाहरण के अंदर सार अनुपात आर का मान क्या होगा, देखो सभी का अनुपात 2 आ रहा है, प्रत्येक पद का पहले पद से जो अनुपात है 2 आ रहा है, इस श्रेणी का सार अनुपात 2 है। कैसे ज्ञात करोगे, किसी भी पद को पहले वाले पद में डिवाइड कर देना, 64 में 2 का भाग दे दे, वह उसका क्या हुआ, सारम अनुपात, कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी कि सारम अनुपात इसको बोलते हैं। आइए बात समझ में देखते आगे। अब हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या है, एनवा पद या व्यापक पद। अब जो हमारा है जीपी का एनवा पद या जीपी का व्यापक पद, वाला जीपी का प्रथम पद की है और सारम अनुपात कॉमन रेशियो इसका आर है, प्रथम पद इसका ए है। प्रथम पद हमारे पास ए सार अनुपात आर है। तो अब देखो इसमें प्रथम पद को दोबारा लिख रहे हैं, प्रथम पद A1 बराबर ए। अब आगे वाले पद कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर श्रेणी में क्या था, सारम अंतर को हम आगे जोड़ रहे थे। समांतर श्रेणी में तो पहला पद ए है, ए में डी जोड़ देंगे, दूसरा पद एक बार और डी जोड़ दें, तीसरा पद फिर डी जोड़ दें, चौथा पद इस प्रकार पद आते जा रहे थे। उसमें हम जोड़ रहे थे क्योंकि वहां हम अंतर निकाल रहे हैं, अंतर निकालेंगे तो जोड़ेंगे। यहां आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, पहला पद 2 है, सार अनुपात 2 था इसमें, आगे वाला पद क्या आएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, फिर इससे 2 को गुणा कर दिया, 4 को, फिर 2 को गुणा कर दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार यहां करना है। दूसरा पद क्या आएगा हमारे पास, आर से गुणा करेंगे, तीसरे पद के लिए फिर आर से हम गुणा कर देंगे, चौथे पद के लिए फिर हम आर से गुणा करते जाएंगे, पांचवा पद आर से गुणा कर देंगे, हर बार आर से गुणा करते जाएंगे। अब यह विशेष बात क्या है, पांचवा पद है आर की घात 4 है, पद नंबर 4 आर की कितनी घात आ रही है, 3, एक घात कम आ रही है। सपोज करो अगर हमें लिखना है 10वां पद, ए आर की घात क्या आएगी, पद नंबर 10 है 10th टर्म पावर 9। अगर हम लिख रहे हैं 16वां पद, पावर कितनी आएगी, 15, यानी कि एक घात कम आ रही है, यानी कि 16 माइनस 1 है। अगर हमें लिखना है 20वां पद, ए आर 20 माइनस 1, और एनवा पद क्या हो जाएगा इसका, ए आर एन माइनस 1। इसे हम कहते हैं जनरल टर्म, व्यापक पद या एनवा पद। ये हमारा है व्यापक पद। जनरल टर्म या एनवा पद। तो जो हम पद ले रहे हैं, एनवा पद ले रहे हैं, आर की घात एन माइनस 1 आएगी, एक घात कम आएगी, इस बात को अपने ध्यान रखना है। जैसे हमें लिखना है पद नंबर 7, क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 6। जो हम पद लिखेंगे आर की घात से कम होगी। क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं आगे इसको। अब हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं इसके।
उदाहरण हमारे पास है इसका, उदाहरण नंबर है 9। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 9 है। देखो इसको, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणोत्तर श्रेणी क्या है देखिए इसमें, 5, 25, 125। तो यहां देखो प्रथम पद क्या है, a बराबर है 5। r क्या आएगा, किसी भी पद में पहले वाले पद का भाग देना है। 25 में 5 का भाग देंगे या 5, तो सारा पद हमारे पास 5 है। तो व्यापक पद का सूत्र क्या है, a n का a r की पावर n माइनस 1, ये हमारा इसका फॉर्मूला। पहले हमें ज्ञात करना है 10वां पद, n बराबर 10 रख देंगे, a r की पावर 10 माइनस 1। a का मान 5 है, r का मान भी 5 है, घात हो जाएगी 9। 5 की घात 1 और 5 की घात 9, तो यह आ गया 5 की घात 10। 10वां पद हमारे पास आ गया 5 की घात 10। एक इसमें nवां पद पूछा है, a n, इसी में a का मान 5 रख देंगे और r का मान भी 5 रख देंगे। 5 की घात 1 और 5 की घात n माइनस 1 क्या बन जाएगा, देखो मिला के 5 की घात 1 प्लस n माइनस 1, 5 की घात n। जब आधार समान है तो दोनों की घात जुड़ जाती है, तो यहाँ घात 1 है, दोनों बातें जोड़ देंगे। n पद क्या आ गया हमारा 5 की घात n और 10वां पद आ गया 5 की घात 10। तो यह हमारा उदाहरण नंबर 9। इसको आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें इसको एक बार। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 देखो, क्या दिया इसमें, देखो गुणोत्तर श्रेणी 2, 8, 32 का कौन सा पद 1,31,000 बेहतर है। इसमें थोड़ा सा अलग है, एग्जाम्पल नंबर 10 में ये जीपी हमें दे रखी है 2, 8, 32। कौन सा पद, नंबर ऑफ टर्म बतानी है आपको, कौन सा पद 1,31,000 बेहतर है। पद संख्या बतानी है आपको, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर a बराबर क्या है हमारे पास 2, सारा बात r क्या आएगा 8/2 4। अब देखो इसमें कौन सा पद बताया हमें, ये हमें an दिया हुआ है 1,31,000 बेहतर है। क्या फॉर्मूला है, an बराबर a r की पावर n माइनस 1। ये सूत्र है हमारा 1,31,0 2 गुना में 4 की पावर n माइनस 1। 2 का इधर भाग कर देंगे, भाग करने पर क्या है, पहला भाग 6 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर, 65,536। इधर आ रहा है 4 की घात n माइनस 1। यहां से हम n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात कैसे होगा, 4 की घात n बराबर है 65,536। इसको हम 4 की घात के रूप में लिखेंगे, 4 की घात। हम ये देखना इसको कितना लिखें, 4 की कितनी घात यहां पर आएगी, 4 की घात कितनी आएगी यहां पर, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करने हैं आपको, इधर 4 दिया हुआ है तो 4 के भाग देते जाएंगे हर बार, 65,536। शुरू करेंगे 4 से, 1, 6, 3, 8, 4 का भाग देना हर बार, 4, 0, 9, 6, फिर 4 का 1, 0, 2, 4, फिर 4 का 2, 5, 6, 4, 16,
देखो 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितनी आएगी घात 4 की, 4 की घात आएगी, 4 की घात के रूप में है, इसके जो गुणनखंड कर रहे हैं 4 4 से कर रहे हैं आप, तो आधार नंबर कर देंगे 8 बराबर n-1, n का मान कितना आ जाएगा, एक इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर n, n बराबर आएगा प्लस n का मान जो हमारे पास है 9 आ गया। क्लियर है बिल्कुल। प्रश्न ये था कौन सा पद 1,31,000 बेहतर है, वो हमारा है 9 पद, 9वां पद है, 9वां पद 1,31,000 बेहतर है। सिंपल एग्जांपल है, पहले हमें देखना प्रथम पद क्या है, इसका सारा पद निकालना है, और ये है मैंने पद दिया हुआ है, सूत्र में मान दिए इसके, तो हल करने पर हमारे पास आया 4 की घात n-1, 65,536। इसको हमने क्या लिखना है, 4 की घात के रूप में लिखना है, इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, हमेशा 4 का भाग लेना, हर बार 4 का भाग लेते हुए कितनी बार आएगी, 8 बार आया, 4 की घात 8 होगी, घात 9। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 में देखो क्या है, ये 10वां एग्जांपल, 11वां एग्जांपल देते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 है, 6वां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा और 6वां पद दिया गया है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद 1 ये है हमारे पास 24, 6वां पद दे रखे 192 और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको, A3 यानी कि AR² समीकरण, A6 क्या होगा, AR की पावर 5। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, A का और R का मान ज्ञात करना है। दो समीकरण इस प्रकार हल करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग करने क्या आएगा, AR की पावर 5 बटे में AR², 192 इधर आएगा 24। इस समीकरण में इसका भाग दे, क्या होगा भाग देने से, A कट गया हमारा, A से कट गया, R की पावर 5 बटे R की पावर 2, 3 पावर है जाएगी, 192 बटे 24 8। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि इधर हमारे पास R की पावर 3 है, 2 की पावर 3। R का मान आ गया हमारे पास, सारा अनुपात 2 आ गया हमारे पास। अभी हमें A का मान और ज्ञात करना है, R बराबर 2 समीकरण 1 में रख लेंगे, R का मान 2 समीकरण में रख देंगे, 24 A गुणा 4 बराबर 24, A बराबर आएगा 24 बटे 4, यानी कि A बराबर आएगा हमारे पास 6। A का मान 6 आ गया पहला पद। अब क्वेश्चन हमारा है 10वां पद ज्ञात करना है, AR की पावर 9, A का मान 2, A का मान 6, R का मान 2, 2 की पावर 9, 2 को गुणा करना है 9 बार, 2 को आप 9 बार गुणा करके देना कितना आ रहा है, यहां से 512, 512 को 6 से गुणा कर देंगे, 10वां पद आ गया हमारे पास 3000। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्या इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है तीसरा पद 24 है, 6वां पद 192 है, AR² बराबर 24, तीसरा पद हो गया, छठा पद है AR की पावर 5। इन दोनों को हल करके हमें A का और R का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया है, भाग देने से क्या होगा, समीकरण 2 में का भाग AR5 और AR², A कैंसिल, R5 और R² की पावर 3 इधर आ जाएगा। 8 को हम लिख रहे हैं
2 की पावर 3, r की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3, r बराबर 2। r का मान हमारे पास कितना आया ये, r बराबर 2। अब r का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। r का मान हमें किसी भी एक समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में या 2 में। तो हमने r बराबर 2 समीकरण 1 में रख दिया, इस समीकरण में। यहां से हमारे पास a का मान 6 आ गया। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, AR9, a r का मान किसको हल करना है। तो ये हमारा आ गया 10वां पद। अभी तक हमने एक ही टॉपिक किया है गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या n पद। इसमें कुछ टॉपिक और भी हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। इस टॉपिक को हम करेंगे पार्ट नंबर 6 में। अब हम करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद पर आधारित प्रश्नावली के कुछ सवाल। प्रश्नावली है ये 9.3। 9.3 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है वो व्यापक पद पर आधारित है, जो हम ये कर चुके हैं। पहले आप देखो, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक है ये आपके पास। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। इनमें से हम 1 या 2 क्वेश्चन अभी देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं, अब 1 से 6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे दें या इनको नोट कर लें एक बार। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां, 11वां पद P, Q और S है। सिद्ध करना है Q स्क्वायर बराबर PS। क्या दिया हमें? 5वां पद है P, 8वां पद है Q, 5, 8 और 11वां पद हमारे पास है S। और सिद्ध क्या करना है? Q स्क्वायर बराबर PS। देखो इसको A5, 5वां पद क्या होगा हमारा? 5वें पद का सूत्र क्या है? A R की पावर 4, ये होगी समीकरण की। 8वां पद क्या होगा? A R की पावर 9 बराबर Q, समीकरण 2। 11वां पद क्या होगा? A R की पावर 10 बराबर S, समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास P का मान, Q का और S का मान आ गया। आप इसको ध्यान रखिए, इसमें पहला पद हमेशा A माना जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद हमेशा हम A मानेंगे और साधारण पद क्या मानेंगे? इसका हम R मानेंगे, ये निश्चित ही है। 5वां पद है AR4 बराबर P, 8वां पद AR9 बराबर Q, 11वां पद AR10 बराबर S। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Q स्क्वायर। Q का मान रख देंगे AR9, सॉरी यहाँ पर 8वां पद है तो AR की पावर 7 आएगा। पद 5 है तो पावर 4 आएगी, पद 8वां है तो पावर 7 होगी, 11वां पद है तो पावर 10 आएगी। AR7 स्क्वायर, A का स्क्वायर R7 का स्क्वायर। यहां आपको ये नहीं पता होना चाहिए, A गुना B की होल पावर M है, दोनों पर पावर M आ जाएगी। A की पावर भी M होगी और B की पावर भी M होगी। A की पावर भी 2 आ जाएगी, R7 की पावर भी 2 हो जाएगी। A का स्क्वायर R की पावर 14। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है P गुना S, PS। P का मान रख देंगे A R की पावर 4, S का मान रख देंगे A R की पावर 10। A का A से गुना करेंगे A स्क्वायर, R की पावर 4 और R की पावर 10, R की पावर 14, दोनों बराबर आ गए। LHS बराबर RHS।
यानी कि हमने सिद्ध कर दिया क्यू स्क्वायर बराबर है पी एस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 5वां पद पी, 8वां पद क्यू, 11वां पद हमें एस दिया गया है। सूत्र रख दिया हमने 5वें पद का AR4, 8वां पद AR7, 11वां पद AR10। जो हमें सिद्ध करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड दी है, क्यू स्क्वायर आ गया हमारे पास। फिर हमने राइट हैंड साइड दी है, इसमें हमारे पास पी एस आ गया, दोनों बराबर आ गए। इस दिक्कत एक क्वेश्चन अब इसमें हम और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद -3 है, सातवां पद ज्ञात है। तो दूसरा पद A4, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, A2 का है ये वर्ग। प्रश्न अनुसार है चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद -3 है, A बराबर है -3, सातवां पद A7 हमें ज्ञात करना है। A4 का सूत्र है ARQ, A2 का होता है AR होल स्क्वायर, ARQ बराबर A स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर का हम इधर बात कर देंगे, A को हम इधर जाएंगे बाद में। R बराबर हमारे पास AR और A का मान क्या दिया गया है प्रश्न में -3, R का मान भी क्या रहेगा -3। तो जो A का मान है वही हमारे पास R का मान आ गया -3। सातवां पद ज्ञात करना है, सातवें पद का सूत्र क्या होगा AR6 -3 की पावर 6। तो -3 की 1 पावर है और ये -3 की 6 पावर है, तो -3 की पावर हो जाएगी 7, माइनस की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7। 3 को आपने 7 बार गुणा करना है, 3 को आप 7 बार गुणा करोगे और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं इसका। x के किस मान के लिए ये तीन संख्याएं जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। x के किस मान के लिए संख्या लिखी है -2/7, x -7/2। x के किस मान के लिए ये संख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, हमें इसका आंसर करना है। ये हमें संख्या जीपी में दे रखी है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें जीपी का क्या नियम है, दूसरे पद का पहले से अनुपात, इसका अनुपात इससे, यानी कि x भाग में लिखेंगे -2/7, -7/2 भाग में लिखेंगे x। इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x² -2/7 7/2 -7/2, ये हमारे पास ठीक आ गया। x² बराबर 1 और वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, x बराबर +-1। x का मान आ गया +-। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमें इसका एक क्वेश्चन और देखना है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, वैसे तो आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दूसरा भाग था, पहला भाग है दूसरा भाग, दोनों में से कोई भी एक देख लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का दूसरा भाग देख रहे हैं। क्या दिया उसमें, गुणोत्तर श्रेणी हमें दे रखी है √3 फिर 3 फिर 3 √3। कौन सा पद 729 है,
पद संख्या हमें बतानी है, इसका कौन सा पद है जो 729 आएगा। देखो इसमें पहला पद हमारे पास है √3, सामान्य क्या आएगा r बराबर, दूसरे पद में पहले का भाग देंगे 3/√3, 3 में √3 का भाग देने पर क्या आता है √3 आएगा। या हम 3 को लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये हमने 3 को लिखा है √3 गुना √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, a का मान √3, r का मान भी हमारे पास क्या है √3, और nवा पद हमें दे रखा है an 700, ये हमें दे रखा है nवा पद। क्या सूत्र है इसका, a r की पावर n-1 729, a का मान √3 रख देंगे, r का मान भी √3 है, n-1 729। आगे कैसे करेंगे इसको, यहां देखो इसको √3 और √3 की पावर n-1, √3 की वास्तविक एक पावर है, √3 की पावर कितनी आ जाएगी n पावर, √3 की एक पावर और n-1 पावर जुड़ जाएगी, n पावर रहेगी। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2 होल पावर n, √3 का मतलब 1/2 पावर, 3 की पावर n/2, 729 को हमने 3 की घात के रूप में लिखना है, तो आपको 729 के गुणनफल करने हैं, 729 3 का, हर बार हमें 3 का भाग देते हुए जाना, यहां कर रहे हैं 729 के गुणनफल, पहले 3 का भाग देंगे, 2 4 3, फिर 3 का भाग 81, फिर 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, 3 का, कितनी बार भाग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 बार, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 6, आधार बराबर है घात बराबर कर देंगे, n/2 बराबर 6, n का मान कितना आ जाएगा n बराबर 12 को हमारे पास 729 आएगा। तो ये हमने गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद और अन्य पद पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, आप इसको एक बार नोट कर लें, और बाकी जो क्वेश्चन 1 से 6 तक है वो सारे हल करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हल ना हो पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पाठ नंबर 6 में करेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या उसका सूत्र है।